सबको नमस्ते। आज हम तैत्तिरीय उपनिषद में ब्रह्मानंद वल्ली का एक श्लोक देखेंगे। बहुत फेमस श्लोक है ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। इसका जो अर्थ है, मेरे आचार्य जी स्वामी राम स्वरूप जी योगाचार्य, उन्होंने बहुत सुंदर अर्थ किया है। इसका अर्थ है, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सहना भवतु, आप हम दोनों मतलब गुरु और शिष्य की साथ साथ रक्षा करें। सहनो भुनक्तु, हम दोनों परम प्रीति से मिलकर आपके अनुग्रह से ऐश्वर्य सदा भोगें। सहवीर्यम करवावहै, साथ साथ एक दूसरे के सामर्थ्य को पुरुषार्थ से बढ़ाते रहें। हे विद्या के दाता, तेजस्विना वदीतमस्तु मां विद्विषावहै, आपकी सामर्थ्य से ही हमारा पढ़ा और पढ़ाया ज्ञान संसार में प्रकाश को प्राप्त हो। हम परस्पर विरोध कभी ना करें। हे प्रभु, आपकी कृपा से हमारे तीनों ताप शांत रहें। कितना सुंदर अर्थ है। इसमें ताप का अर्थ है तीन दुख, ये तीनों दुख शांत रहें, ऐसा कहते हैं। और मेरे आचार्य जी ने और भी कुछ बहुत बढ़िया नोट्स लिखे हैं इसमें गुरु शिष्य परंपरा के ऊपर, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। संख्य शास्त्र सूत्र 4/19 में कहा कि जिज्ञासु अपने गुरु के समीप बहुत काल तक निवास करके प्रणाम और ब्रह्मचार्य आदि गुणों को सिद्ध करके बहुत समय पश्चात सफलता प्राप्त करता है। आत्मज्ञान के लिए काल का कोई नियम नहीं है, अतः जन्म जन्मांतरों का प्रयत्न आत्मज्ञान की सिद्धि में सहायक होता है। सूत्र 9 और 10 में कहा कि जिज्ञासु आत्मज्ञानी गुरु के साथ निवास करें। जिसको आत्मज्ञान नहीं है उनके साथ निवास कभी ना करें। उक्त संख्य शास्त्र सूत्र आगे कहता है कि जो कोई गुरु के समीप रहकर आत्मज्ञान के लिए प्रयत्न करता रहता है उसे कालांतर में सफलता अवश्य प्राप्त होता है। संख्य शास्त्र सूत्र 5/48 के अनुसार गुरु की इसलिए भी आवश्यकता है कि ईश्वर वेद मंत्रों का उच्चारण नहीं कर सकता। ऋषियों के मुख से जो वेदवाणी निकलती है ऋषि की अपना इच्छा से नहीं निकलती है, अपितु ईश्वर की प्रेरणा से निकलती है। क्योंकि ईश्वर उच्चारण नहीं कर सकता, वह निराकार है, इसलिए वह ऋषि को प्रेरणा देकर ऋषि के मुख से वेद का उच्चारण कराता है। अतः वेद ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रत्येक मनुष्य को ऋषि के रूप में गुरु की आवश्यकता होती है। यहाँ यह ध्यान देना चाहिए कि गुरु के रूप में हमें चारों वेदों के ज्ञाता समाधिस्थ पुरुष की आवश्यकता होती है, साधारण मनुष्य की नहीं। आज प्रायः यह सुनने में आता है कि वेद कठिन है, परंतु यदि हम ध्यान से ऊपर के लेख को पढ़ें तो ज्ञान होगा कि गुरु शिष्य परंपरा केवल और केवल वेद शिक्षा की लेन देन पर आधारित है। और ईश्वर ने चारों वेदों में यह मुख्य शिक्षा दी है कि प्रत्येक मनुष्य प्रथम वेद के ज्ञाता गुरु के पास जाकर उनके निवास पर रहे तथा वेद का ज्ञान प्राप्त करें। इस पद्धति में ही यह वेद की शिक्षा अति सरल हो जाती है। इस विषय में बुजुर्गों का भी यही बात है, पानी पीजिए छान के, गुरु कीजिए जान के। आई होप आपको समझ आया होगा और अच्छा लगा होगा। सबको नमस्ते। ओम।